इसके बाद में सेकेंड स्टेप क्या होता है, इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन में क्या होगा कि वो इलेबोरेट होगा। मान लो इनिशिएशन स्टार्ट हो गया ट्रांसलेशन, अब उसको पूरे पार्ट में होना है, तो कैसे होगा, जो टीआरएनए है वो एक कोडोन से दूसरे कोडोन में मूव करेगा और इसी तरीके से जो हमारी पूरी साइट है उसके अंदर ट्रांसलेशन हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन। मान लो ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया, चल भी रहा है, अब उससे एंड होना है। एंड होने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एक स्टॉप कोडोन की। और स्टॉप कोडोन के अंदर हमने ऊपर पढ़ा था क्या, ये एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं रिलीज फैक्टर। ये सब था किसके बारे में, टीआरएनए के अंदर जो ट्रांसलेशन होता है उसके बारे में। अब हम देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन किस तरीके से काम करता है। जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कुड बी एक्सर्टेड एट फॉलोइंग लेवल्स। जो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन है वो बहुत सारे लेवल्स पर होता है। बहुत सारे इसके लेवल्स हैं, क्या क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलेशन। जब जीन एक्सप्रेस करेगा तो बहुत सारे लेवल पे करेगा। एक तो जीन होगा जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए से आरएनए बन रहा होगा तब भी जीन को एक्सप्रेस करना है। दूसरी चीज जब स्प्लाइसिंग हो रहा होगा। स्प्लाइसिंग क्या होता है, जोड़ना, एडिशन होना, यानी जब प्रोसेसिंग हो रही है तब भी जीन को एक्सप्रेस करना है। थर्ड, जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, जब एमआरएनए ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में तब भी होगा। और जब ट्रांसलेशनल यानी ट्रांसलेशन हो रहा होगा, आरएनए से प्रोटीन बन रहा होगा तब भी होगा। तो ये कुछ साइट्स थी जहाँ पर जीन एक्सप्रेशन होता है। अब ये कैसे होता है वो हम देखते हैं। In addition, metabolic, physiological और environmental conditions regulate the expression of genes. अगर हम ध्यान से देखें तो जितनी भी मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, इन सभी में एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स काम करता है। मतलब जो जीन्स है वो हर कंडीशन में काम करता है। अब जो एक्सप्रेशन है जीन का वो कोड करेगा पर्टिकुलर एंजाइम के लिए, और वो भी वो वाला एंजाइम जो वहां पर अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, लैक्टोज के ऊपर एक्ट करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लास्ट में एज आ रहा है, एज का मतलब ये क्या है, एंजाइम है। ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है कि जब भी एज वर्ड लास्ट में आए इट मींस कि वो एंजाइम है और जिससे वो बना होगा। फॉर एग्जांपल गैलेक्टोसाइडेज है तो वो गैलेक्टोज को बनाएगा, और गैलेक्टोज कहाँ से निकलता है, लैक्टोज से। लैक्टोज के ऊपर जब ये एंजाइम एक्ट करता है, कौन सा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो दो चीजें हमारे पास, दो कंपोनेंट, जो दो प्रोडक्ट निकल के आते हैं, क्या क्या, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये जो प्रोसेस था ये जब भी हो पाया जब वहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट था। E. coli synthesizes beta galactosidase only when lactose is available. जो E. coli है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को सिर्फ तभी सिंथेसाइज, तभी बनाती है जब वहां पर लैक्टोज जो है प्रेजेंट हो। अगर लैक्टोज नहीं होगा तो ये एंजाइम भी नहीं बनेगा। और ये एंजाइम का सिंथेसिस करता कौन है, ई कोलाई। ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है जो हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ये सब किसके बारे में था, जीन एक्सप्रेशन के बारे में था। अब जो रेगुलेशन होना है वो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में होना है, तो इनके बारे में भी हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। जैसे हमने ऊपर ट्रांसक्रिप्शन देखा था प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में, इसी तरीके से ट्रांसलेशन भी तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होना है। तो जो जीन एक्सप्रेशन है वो अलग अलग रेट पे होता है। ऐसा नहीं हमेशा जीन एक्सप्रेशन मेजोरिटी में होगा, कभी किसी चीज को करेगा कभी किसी चीज को करेगा। The activity of RNA polymerase at a given promoter is regulated by accessory proteins। जब भी RNA की एक्टिविटी होगी तब वहां पर कुछ ना कुछ प्रमोटर होगा जो उसको रेगुलेट करेगा। रेगुलेटरी प्रोटीन कुड बी एक्टिवेटर और रिप्रेसर। क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज एक्टिवेटर या फिर व्हाट इज रिप्रेसर। क्या होता है एक्टिवेटर या फिर रिप्रेसर। एक रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है जो रेगुलेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर या फिर रिप्रेसर कहते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर इज आल्सो अफेक्टेड बाय ऑपरेटर्स। जो प्रोमोटर की एक्सेसिबिलिटी है यानी कितना प्रोमोटर प्रेजेंट है, कब प्रेजेंट है, ये डिसाइड होता है, ये अफेक्ट होता है किससे, ऑपरेटर से। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर एक रीजन होता है जो प्रोमोटर के बिल्कुल एडजेसेंट, बिल्कुल साइड में प्रेजेंट होता है, और ऑपरेटर ही रेगुलेट करता है
कि प्रोमोटर की एक्सेसिबिलिटी कितनी होगी, कब होगी। Each operon has a specific operator and a specific repressor. Point to be noted. हर operon के अंदर, what is operon, एक यूनिट होती है। हर operon के अंदर ऑपरेटर और रिप्रेसर की एक स्पेसिफिक साइट होती है। ऐसा नहीं कहीं पर भी ऑपरेटर हो गया, कहीं पर भी रिप्रेसर हो गया। रिप्रेसर मतलब दबाना, दमन करना, सप्रेस करना। ऑपरेटर मतलब स्टार्ट करना। तो जो ऑपरेंड होता है उसमें ऑपरेटर और रिप्रेसर की एक स्पेसिफिक साइट होती है। यूजुअली ऑपरेटर बाइंड्स टू रिप्रेसर प्रोटीन। यूजुअली मतलब ज्यादातर क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है वो बाइंड, जुड़ जाता है किससे, रिप्रेसर प्रोटीन से। ये था किसके बारे में कि जीन एक्सप्रेशन किस तरीके से रेगुलेट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लैब ऑपेरोन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आई होप यहाँ तक का आपको क्लियर हो। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं।